आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर है। प्रदेश में पोषण की दृष्टि से मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ियों में सप्ताह में एक दिन बच्चों को दिया जाएगा मोटा अनाज। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों के 2,19,000 से अधिक सदस्यों को जारी किए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड। और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए गेहूं के आटे का निर्यात होगा प्रतिबंधित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का भविष्य युवाओं के अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर करेगा। उन्होंने युवाओं से ड्रोन को बढ़ावा देने या सिंचाई के लिए नई तकनीक जैसे कृषि क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के लिए स्मार्ट समाधान तलाशने की अपील की। प्रधानमंत्री कल रात स्मार्ट हैकाथॉन के नवाचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से न केवल भारत बल्कि विश्व के अन्य देशों के लिए भी नवाचारी प्रयोगों और समाधानों पर ध्यान देने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जनभागीदारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री मोदी ने घुटने की समस्या वाले लोगों की मदद के लिए इंडिया ब्रेस प्रेरक बनाने वाली टीम के साथ बातचीत की। ये ब्रेस चिकित्सा केवल स्वदेशी कच्चे माल से बनाया जाएगा। श्री मोदी ने डिमेंशिया के रोगियों के लिए ऐप आधारित समाधान तैयार करने वालों के साथ भी बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बालिकाओं की 6 पिक्सल टीम से भी बातचीत की, जो प्राचीन मंदिरों पर अंकित अभिलेखों के अनुवाद के लिए मशीन आधारित समाधान तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि के विविधीकरण के लिए प्रदेश में 2 परियोजनाओं की स्वीकृति एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री ने ये बात कृषि विकास विभाग की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आईटीसी द्वारा औषधीय अश्वगंधा और तुलसी के 4,500 एकड़ क्षेत्र में उत्पादन के साथ ही ग्रीन एंड ग्रेस का जैविक सब्जियों और अनाज का 1,235 एकड़ में उत्पादन कार्य शुरू हो गया है। 4 अन्य परियोजनाओं पर परीक्षण की कार्रवाई चल रही है। इनमें विदिशा जिले में हरी मटर और धनिया, रीवा, सतना, ग्वालियर, देवास, इंदौर, उज्जैन और शाजापुर में आलू उत्पादन, देवास में बांस उत्पादन और नर्मदापुरम, सीहोर और छिंदवाड़ा में संतरा और अमरूद का उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कृषि विविधीकरण में मध्यप्रदेश में किए गए ठोस प्रयास जारी रखे जाएं। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 3 साल में सरसों का उत्पादन दोगुना हो गया है। वर्तमान में 12,33,000 हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश की आंगनवाड़ियों में सप्ताह में एक दिन बच्चों को और मध्याह्न भोजन के विद्यार्थियों को मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी के वितरण से आमजन भी मोटे अनाज के महत्व से परिचित होगा। ये बात मुख्यमंत्री ने कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज का पोषण की दृष्टि से अधिक महत्व है। प्रदेश में वर्तमान में 116 एफपीओ कार्यरत है। कृषि अवसंरचना निधि के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है। बैंकों ने अब तक 3,422 आवेदन सत्यापित कर 1,878 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। प्रदेश में यूरिया, डीएपी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। केंद्र सरकार ने खराब बैटरियों के पर्यावरण के अनुकूल निपटारे के लिए बैटरी कचरा प्रबंधन नियम 2022 अधिसूचित कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने कहा है कि नए नियम बैटरी प्रबंधन और रखरखाव नियम 2001 का स्थान लेंगे। नए नियम से सभी तरह की खराब बैटरियां एकत्र की जाएंगी और ये पुनः प्रयोग, पुनर्निर्माण और संबंधित कचरा निपटारा स्थलों पर भेजी जाएंगी। इन नियमों से खराब बैटरियों को संग्रहित करने और फिर से इनका इस्तेमाल करने से संबंधी नए उद्योग विकसित होंगे। ये नियम सभी प्रकार की बैटरियों जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और इंडस्ट्रियल बैटरी पर प्रभावी होंगे। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 211 करोड़ की संख्या पार कर गया है। कल 25 लाख से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 102 करोड़ 24 लाख से अधिक कोविड रोधी पहला टीका और 94 करोड़ 11 लाख से अधिक दूसरा टीका लगाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की निर्दिष्ट श्रेणियों में 14 करोड़ 72 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट news.air.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों को 2,19,603 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। प्रदेश में 716 दुग्ध सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं। ये जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पशुपालन और डेयरी विभाग की गतिविधियों की समीक्षा बैठक में दी गई। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के अंतर्गत जबलपुर और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू में डेयरी साइंस और फूड टेक्नोलॉजी कार्यक्रम की मंजूरी दी गई है। जबलपुर में गोबर से CNG उत्पादन संयंत्र के लिए कार्रवाई पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नति के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बकरी पालन कार्य के लिए अधिक से अधिक सहयोग देने के प्रयास किए जाएं। उज्जैन, सिवनी, ग्वालियर और टीकमगढ़ में बकरी प्रक्षेत्र के संचालन में व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्राकृतिक कृषि के इच्छुक किसानों के साथ शीघ्र ही संवाद कार्यक्रम होगा। इसमें प्राकृतिक कृषि के विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 59,000 किसानों के पंजीयन और 28,000 से अधिक किसानों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण देने के कार्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषि क्षेत्र में नैनो यूरिया, फार्म गेट एक्ट की पहल और कृषि क्षेत्र में उन्नति ऐप के प्रयोग की भी प्रशंसा की। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित करने के लिए संबंधित नीति में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित किया जा सकेगा, जिससे घरेलू बाजार में आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू पाना सुनिश्चित होगा और समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा मिल सकेगी। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि रूस और यूक्रेन दुनिया भर में गेहूं के सबसे बड़े निर्यातक हैं और 1/4 गेहूं की आपूर्ति करते हैं। दोनों के बीच संघर्ष से गेहूं की आपूर्ति पर असर पड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय गेहूं की मांग में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी आई है। देश में 140 करोड़ लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस साल मई में गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के आटे की मांग बढ़ गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनुपयोगी कानूनों को समाप्त करने और अधिनियम, नियम और नीतियों के सरलीकरण के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री कल मंत्रालय में विधि और विधायी कार्य विभाग की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने लोक अभियोजन अधिकारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। धार कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने इसे मांडू सहित पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बताया। कलेक्टर संदीप जियार ने कल छतरपुर जनपद के ग्राम खोप में जल संचयन और संरक्षण और वाटर लेवल बढ़ाने के उद्देश्य से चंदेल कालीन तालाब का अवलोकन किया। इंदौर जिले का उद्यानिकी विभाग किसानों के लिए 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण का आयोजन करेगा। डिंडौरी कोतवाली पुलिस ने गांजा तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 72 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। सीधी जिले में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और सीहोर जिले की आष्टा नगर पालिका परिषद में कल नवनिर्वाचित समिति का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का भविष्य अभिनव प्रयोगों और कार्यों पर निर्भर है। प्रदेश में पोषण की दृष्टि से मध्याह्न भोजन और आंगनवाड़ियों में सप्ताह में 1 दिन बच्चों को दिया जाएगा मोटा अनाज। राज्य में दुग्ध सहकारी समितियों के 2,19,000 से अधिक सदस्यों को जारी किए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए गेहूं के आटे का निर्यात होगा प्रतिबंधित। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।